अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज द नेटवर्क ऑफ चैनल। ठीक है बेटा, नेटवर्क ऑफ चैनल है एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, a network of channel कि ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल है, इज सीन एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। अब आप देखें इसको, इन चैनल्स को देखें, ये चैनल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। बेटा जैसा कि अगर आप देखें ना, सेल सेल और सेल के दरमियान में न्यूक्लियस। आप अगर सेल देखें तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर आप न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। होता है कि ये चैनल जो है ना, दीज चैनल्स आर स्टार्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपीयर टू बी कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये चैनल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। तो बेटा दीज चैनल कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं, अपीयर टू बी कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है नेटवर्क का बेटा, चैनल्स का, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अभी बेटा देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको ना ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को ना बेटा हम सिस्टर्नी बोलते हैं। एक्चुअली ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, इस सिस्टर्नी के अंदर मटेरियल मौजूद होता है। ये मटेरियल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से डिफरेंट होता है, इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। कुछ बच्चे सिस्टर्नी और क्रिस्टी में फर्क महसूस नहीं करते, आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन दिस चैनल। लेकिन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की है, हमने बोला कि ये चैनल्स हैं, नेटवर्क ऑफ चैनल है। ये चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रहे हैं, और इस पूरे चैनल के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, ये मटेरियल कहाँ मौजूद है? इन चैनल्स की ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और ये मटेरियल साइटोप्लाज्म के मटेरियल से डिफरेंट है। अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए नीचे डायग्राम में मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सरफेस ना बहुत रफ होती है और इसके ऊपर राइबोसोम भी अटैच होते हैं। आप कह सकते हैं the rough endoplasmic reticulum, the reason is that ribosomes are attached with the endoplasmic reticulum, are called rough endoplasmic reticulum. The function of the rough endoplasmic reticulum, because these are involved in the synthesis of protein. ये प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती है, और जो सेल को जरूरत होती है वो प्रोटीन स्टोर हो जाती है, और जो प्रोटीन एक्सेस होती है, एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल, वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू सेल से बाहर चली जाती है। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने कहा था दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। तो स्मूथ की अगर हम बात करें, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहली बात यह कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। एक तो ये लिपिड को मेटाबोलाइज करते हैं, देखिए आपको नजर क्या आ रहा होगा, देखें, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। एक तो ये लिपिड को मेटाबोलाइज करता है, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, कि जितनी भी हार्मफुल ड्रग है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और कुछ सेल्स के अंदर, जैसे कि मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट, ये भी इसका फंक्शन है। अगर हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो ये सेल को सपोर्ट करता है, और इसी की वजह से सेल की शेप भी मेंटेन है। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं एक दफा कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें एक नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आया। ये नेटवर्क ऑफ चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और न्यूक्लियर इन्वेलप तक जाके अटैच हो रहा है। ये कंप्लीट नेटवर्क ऑफ चैनल, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन नेटवर्क के अंदर मटेरियल होता है, वो मटेरियल
साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट होता है। अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, क्योंकि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे चैनल देखिए आपको नजर भी आ रहा है, इनके साथ राइबोसोम अटैच है, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर भी स्टोर होती है, और इसके अलावा सेल से बाहर इन चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्ट आउट भी होती है। और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है। देखिए ना आप ऊपर, ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसकी सरफेस स्मूथ होती है। इसका पहला फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, कि ये लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। कुछ सेल्स के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करता है, जैसे नर्व नर्व सेल हो गए, मसल सेल हो गए। ओवरऑल अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को देखें तो ये सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और सेल की शेप को मेंटेन रखता है। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे डिस्कस